नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। करीब 480 दिन के लंबे इंतजार के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी नई टीम का ऐलान कर ही दिया है। कुछ पुराने चेहरों को फिर से टीम में जगह मिली तो कुछ की छुट्टी भी हो गई है और उनकी जगह नए चेहरों को तवज्जो दी गई है। कुछ चेहरों का प्रमोशन भी देखने को मिला। नई टीम में 2 विधायकों को भी जगह मिली है तो 2 सांसद और 2 विधायकों को टीम से बाहर भी किया गया है। लेकिन इन सबके बीच कुछ बातें भी सामने आई। मसलन भरतपुर, जोधपुर सरीखे कई बड़े और छोटे जिलों से कोई चेहरा इस टीम में शामिल नहीं किया गया। यही नहीं, कुछ चर्चाएं इस बात को लेकर भी हो रही हैं कि टीम में कोई मुस्लिम चेहरा भी नजर नहीं आया। बहरहाल 480 दिन बाद आई इस कार्यकारिणी को लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका कितना फायदा बीजेपी आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में उठा पाएगी और 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जीत के लिए कितनी बिसात बिछा पाएगी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद आखिर क्या कुछ कहा है। दायित्व जो भी जिसको मिला है वो अपने दायित्व पर खरा उतरेगा, काम करेगा। और जो इसमें पुराने हैं और नहीं आ पाए उनको सम्मानजनक तरीके से उनके यथोचित और दायित्व जरूर मिलेगा, उनको काम मिलेगा, किसी को वंचित नहीं करने देंगे। हमारी पार्टी में एक विशेषता है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। तो मदन राठौड़ का बयान भी सामने आ चुका है और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में अशोक सिंह शेखावत जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ में हमारे साथ में राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अविनाश शर्मा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी, एक लंबे इंतजार के बाद में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की टीम आ चुकी है। अब क्या कुछ फायदा इस टीम का मिल पाएगा, क्योंकि लगभग 1.25 साल का इंतजार, 1.25 साल से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ा है। देखो, सबसे पहले तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं उन्हीं में से अधिकांश लोगों को चयन किया गया है और ये प्रदेश अध्यक्ष जी का और जिस प्रकार के संगठन का और मुख्यमंत्री जी का और सभी जो बीजेपी के जो वरिष्ठ जो नेता रहे हैं उनके योगदान, उनके एक मंथन के रूप में इसका लिस्ट का एक चयन किया गया है। उन लोगों को एक पदाधिकारी के रूप में एक बनाया गया है। और यह बात तो सही है कि पद सीमित होता है और उस सीमित पद के अंदर सभी को दिया भी नहीं जा सकता, लेकिन उनको सम्मानजनक उनकी सीनियरिटी का और उनका ये देखा जाता है कि योगदान वर्तमान में कितना रहेगा और किस प्रकार से। कुछ लोगों को सरकार में आते हैं, कुछ संगठन में भी आएंगे, जो संगठन में थे जो सरकार में जाते हैं या और किसी जगह भी जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक किसी भी प्रकार से आप नहीं कह सकते कि कई दिनों बाद में ये लिस्ट आई है, कुछ महीनों बाद में लिस्ट आई है, क्योंकि जो हम भंग तो करते ही नहीं है। तो जो सीपी जोशी जी की, जो आदरणीय सीपी जोशी जी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी समय जो टीम बनी थी, वो पदाधिकारी जो बने थे वो ही काम कर रहे थे। उनको हमने माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ जी का जब चयन किया गया तो उन्होंने भंग नहीं किया, क्योंकि कई दूसरी पार्टियां वो तो पूरा भंग ही कर देती है। जो अध्यक्ष बना, चलो भंग करो, नहीं तो क्या बताइए हमारे खिलाफ ना हो जाए। उनकी सरकारें थी तो उस सरकार को समझा कि सरकार के खिलाफ को प्रदर्शन नहीं करते हैं तो इसको पूरी कार्यकारिणी को ही भंग कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उनको भी साथ लेके काम किया और ये भी जो आए हैं वो सारे अनुभवी हैं, उनको साथ लेकर करके सरकार का जो भी योजनाएं होती है जनता क्या तक फीडबैक तक पहुंचाने का काम ये करेंगे, संगठन का भी काम करेंगे। तो ये लिस्ट जो बनाई गई है वो सही है और सभी का प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे महिलाएं हों, ओबीसी हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों। और जिस प्रकार से कई लोग संगठन में काम भी कर चुके हैं तो उनको दोबारा से उनको मौका मिला है। तो ये संगठन की लिस्ट है जो आगामी जो जितने भी अभियान आएंगे, सरकार की जो भी योजनाएं आएगी, चाहे केंद्र सरकार जो राज्य सरकार की योजनाएं हों, और उनका क्रियान्वयन अच्छी से करेगी। ठीक है, आपने कहा कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है इसमें, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय से बात की जाए, खासतौर पर मुस्लिम चेहरे की, वो कोई टीम में दिखा नहीं है। देखो, अल्पसंख्यक की हम बात करें तो सबसे पहले टीटी साहब का सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी का है, लेकिन मैं मुस्लिम चेहरे की भी बात कर रहा हूँ सर। और दूसरा आता है कि अल्पसंख्यक मोर्चा है हमारा, अधिकतर उसमें हम मुस्लिम चेहरे को ही बनाते हैं और मुस्लिम चेहरा ही रहता है। वो मोर्चों की अभी लिस्ट खाली है, वो 7 के लगभग मोर्चे बनेंगे, उन्हीं में से मोर्चों में बनाया जाएगा। चलिए ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की नई टीम आ चुकी है,
480 दिन का इंतजार करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर अशोक जी को ही लगता है कि इंतजार नहीं कहा जा सकता इसे, जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसे भंग नहीं किया गया। रही बात मुस्लिम चेहरे की, तो उनको ये लगता है कि उसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा है वो काम करता है। दीपक जी, अच्छा हो भला हो, धन्यवाद है नड्डा साहब को कि उन्होंने राठौड़ साहब की आखिर 480 दिन बाद टीम तो घोषित कर दी। वरना राठौड़ साहब तो बिना दूल्हे, जो दूल्हा होता है ना, बिना बारात के घूम रहे थे। सरकार कोई पूछ नहीं रही थी, अधिकारी पूछ नहीं रहे थे, मंत्री पूछ नहीं रहे थे। देर आए दुरुस्त आए, उनकी कार्यकारिणी आई है। पूरी कार्यकारिणी को कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई है और कार्यकारिणी से निवेदन है कि सरकार में अब आप नकेल डालना, सारे के सारे पदाधिकारी मिलकर के राठौड़ साहब को लेकर के और भजनलाल जी की सरकार और मंत्रियों के अधिकारियों के नकेल डालना, ताकि राजस्थान का बेहतर विकास हो सके। क्योंकि ये सरकार 2 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी काम की पटरी पे नहीं आई है, विकास की पटरी पे नहीं आई है। बातें तो बड़ी बड़ी करते थे विधानसभा चुनाव के दौरान। दिल्ली जयपुर आने जाने में सरकार का पूरा 2 साल का समय लग गया है और अभी तो अधिकारी भी दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, जयपुर वाले दिल्ली जा रहे हैं। जाने क्या खेल तमाशा कर रखा है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बार बार कह रहे हैं अब तो सर्कस बंद करो, अब तो सरकार बन गई है, काम करो। लेकिन राजस्थान में सरकार काम नहीं कर पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी से निवेदन है, सरकार के नाक में नकेल डाल के आप राजस्थान के विकास के पथ पर सरकार को लाएंगे तो राजस्थान के आवाम के लिए बेहतर होगा। पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था, तमाम चीजों को आप दुरुस्त करके राजस्थान को पटरी पे लाइए ताकि राजस्थान का बेहतर विकास हो सके। वरना जैसे अंता में आपका सफाया हुआ है, ऐसे आने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनावों के अंदर आपका सफाया होने वाला है। हालांकि आपके जो मंत्री हैं खन्ना साहब, वो नहीं चाहते कि चुनाव हो, चुनाव को टाले जा रहे हैं। कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने। लेकिन जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी हुई है। ठीक है अविनाश जी, मैं आपकी भी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ये जो कार्यकारिणी आई है उसको लेकर। और दूसरा मेरा सवाल आपसे भी सर सबसे पहले यही है, क्या बीजेपी ने पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में काम किया है, कोई मुस्लिम चेहरा इस टीम में शामिल नहीं करके 34 नए चेहरे जो आए हैं उसके अंदर? दूसरी बात ये, एक लंबा इंतजार तो करना पड़ा है। देखिए, मैं आपको इस बारे में ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसको करीबन 2 साल हो चुके थे कार्यकारिणी को घोषित करने में, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें थोड़ी सी देर जरूर की है। लेकिन निश्चित तौर पर उसमें सभी क्षेत्रों से, जो राजस्थान के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व दिया गया है। और वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे कोई भी मोर्चा, मतलब अल्पसंख्यक आयोग, मतलब उससे हो। लेकिन मैं इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से मैं अभी हमारे बड़े भाई राजकुमार जी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी मैं बखूबी जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो एक दायित्व के साथ अपने दायित्व जो उसको दिया जाता है उसको निर्वाह करने का काम करता है। जबकि कांग्रेस में उसको पोस्ट कहलाई जाती है। मेरे को 1 मिनट में मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। वहां पोस्ट कहलाई जाती है क्योंकि कांग्रेस संगठन अब सब तरफ से बिखर चुका है। चाहे वो कर्नाटक भी बिखरा हुआ सही है, क्योंकि कांग्रेस में भी ऐसे संगठन हुआ करते थे, जैसे इनका सेवा दल है। आज सेवा दल कौन है शायद कोई जानता भी नहीं होगा कौन है सेवा दल। ये राजकुमार जी भाई साहब तो हमारे फिर भी जानते होंगे, बट कांग्रेस में भी पहले ही था। पर कांग्रेस क्योंकि अपनी मर्यादाओं से, अपनी सीमाओं से भटक चुकी थी, तो ये बहकर के पता नहीं किस ओर चली गई, जो पूरा देश जानता है किस कहां से कहां चले गए। जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे थी, वहां भारतीय जनता पार्टी आज 304 और 3 साल से सरकार में, केंद्र में। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से मदन राठौड़ जी ने जो कार्यकारिणी घोषित की है, निश्चित तौर पर मदन राठौड़ जी की कार्यकारिणी निश्चित तौर पर राजस्थान के विकास, राजस्थान की दिशा और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जो मदन राठौड़ जी की जो एक टीम बनी है, जिसमें उपाध्यक्ष भी है, महामंत्री भी है, मंत्री भी है, तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान के विकास को आगे ले जाने का काम करेगी। मेरा सवाल अविनाश जी एक बार वो है कि मुस्लिम चेहरा इसमें शामिल नहीं किया गया। अमूमन बीजेपी टिकट भी काट चुकी थी पहले। ये क्या बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? इस बारे में भी मैं ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? इस बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा
आप इसको मुस्लिम और हिंदू चेहरे को जोड़ करके मत देखिए। अभी अच्छा। भी भारतीय जनता पार्टी की कई कार्यकारिणियां बाकी है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, ये है। भारतीय जनता पार्टी में क्या मुख्तार अब्बास नकवी नहीं रहे? भारतीय जनता पार्टी में क्या शहनवाज हुसैन नहीं रहे? भारतीय जनता पार्टी में अविनाश जी, अविनाश जी प्रदेश राजस्थान की बात कर लें, अविनाश जी राजस्थान की बात कर लें, मैं राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बात कर रहा हूँ। क्या ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है बीजेपी की? देखिए, ये कोई रणनीति नहीं है, ये कोई रणनीति नहीं है। जिस चेहरे को मौका दिया जाना चाहिए, जो चेहरा काम करने के लिए होता है, उस चेहरे को आगे आना चाहिए। उसमें हिंदू, मुसलमान, राजपूत, एसटी, एसटी, ओबीसी नहीं देखा जाता। नहीं, तो सभी मैंने वर्गों आपको के बताया ना, प्रतिनिधित्व की मुख्तार बात की जाती है, इसलिए पूछ रहा हूं मैंने मैं। आपको बताया ना, मुख्तार अविनाश जी, अब्बास सभी नकवी, वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सुन तो लीजिए। के, तो आप इसको रणनीति का हिस्सा मान करके ना देखें। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उसी चेहरे को जिम्मेदारी दी जाती है जो दायित्व का निर्वहन कर सकता है। ये दायित्व होता है, ना कि पोस्ट होती है। ठीक है, ठीक है। राजकुमार जी, आप सहमत हैं क्या अविनाश जी की बात से? अविनाश जी, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अविनाश जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे यहाँ आपके चैनल पे बैठे हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं? बड़ा कंफ्यूजन हो गया है, लेकिन उनका अपना विचार हो सकता है, उनके विचार अलग है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई, 32 लाख लोगों को दिवाली के टाइम पर दिल्ली के अंदर ईदी, दिल्ली चुनाव से पहले ईद के समय पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ईदी बांटी थी। अब राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है तो क्यों ईदी बांटेंगे? राजकुमार जी, भाई साहब, राजकुमार जी, शहजाद पूनावाला कौन है? शहजाद पूनावाला कौन है? शहजाद पूनावाला कौन है? शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन है? आप किस प्रकार की बातें करते हैं? आप है ना, देश को, राजस्थान की जनता को गुमराह करने का ठीक है, प्रयास ना ठीक है। करें। मैं आप अशोक जी देश की, को अशोक जी भी बैठे हैं वैसे करने का प्रयास ना करें। अशोक जी, जिस तरीके की बात उठ रही है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये मुस्लिम चेहरा नहीं शामिल करके बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है या फिर ठीक है कोई दूसरी वजह रही होगी? देखो, पहले मैं आपका इस बात का भी जवाब दूंगा। पहले राजकुमार जी ने कहा कि बिना दूल्हे का बारात कैसे जा रही है, तो 5 साल की जो आप अपनी ही सरकार की बात करना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार की, डोटासरा साहब जी अध्यक्ष बने, उनके अलावा वो थे, बाकी क्या कार्यकारिणी थी? 2 साल बाद में 39 लोगों की कार्यकारिणी घोषित करी, सरकार के पास में बैठे रहे, डोटासरा जी बैठे रहे, गहलोत साहब जी बैठे रहे। तो बारात की जो बात करें ना, दूल्हा कौन थे, कौन गहलोत साहब थे, क्या थे, और बाकी सचिन पायलट के साहब के क्या कहा, नकारा निकम्मा, वो सारे सब जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता दोबारा। आपके साथी के साथ आपने क्या किया, उसको प्रदेश अध्यक्ष किस हिसाब से हटाया गया, उस पर क्या क्या एलिगेशन लगाए गए, और वो आज भी आपका हिस्सा है। दूसरा कहा कि सरकार पर नकेल, उनका सरकार पर नकेल तो संगठन को करना था कांग्रेस का टाइम, सबको पता है कि सरकार के किस प्रकार से कार्य सहयोग दे रहे थे और किस प्रकार से आपने कांग्रेस के आला कमान को चुनौती दे रहे थे। ये जो काम किया, जहाँ तक पदाधिकारियों का काम है, कार्यकारिणी का काम है, एक बैलेंस के रूप में सरकार के साथ मिलकर के काम करना होता है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर बूथ तक है और कैडर बेस्ड पार्टी है, मास बेस्ड पार्टी नहीं है। हम आपके जैसे नहीं है कि लीडर के पीछे पीछे चलें, यह है कार्यकर्ताओं के साथ बनी हुई पार्टी, उस कार्यकर्ताओं में कोई भी बन सकता है। आज भजनलाल जी यदि मुख्यमंत्री बने हैं तो कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे? एक केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा कि एक प्रदेश महामंत्री रहा होगा, उसको 10 साल का अनुभव है, उसको हमें बनाए, हमारे कार्यकर्ताओं को बनाए, तो एक कार्यकर्ता को बनाया है। आप में से नहीं है कि जो किस प्रकार से चालबाजी करे, चालबाजी से सक्सेस हो जाए और 5 साल पूरी चालबाजी से अपनी सरकार को चलाए, तो वो जनता का भला कहाँ कर सकता है। दूसरी बात आता है विकास की पटरी। विकास की पटरी कैसे चल सकती है, वो सबको पता है कि होटलों में जो सरकार चले और कोरोना काल में किस प्रकार से भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो और जल जीवन मिशन में किस प्रकार से लोग भ्रष्टाचार करें, सारे पूरे पेपर लीक हो, युवा किस प्रकार से, तो मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भजनलाल जी की सरकार ने किया है। आप आज पेपर लीक जैसी कोई घटना हो रही है राजकुमार जी, नहीं हो रही ना, आपके समय के लोगों को अंदर डालने का काम किया जा रहा है। दूसरा कह रहे हैं दिल्ली जाना आना, तो आपके गहलोत साहब तो हरदम ही दिल्ली जाते थे, सचिन पायलट की शिकायत करने के लिए जाते थे ना कि साहब वो मुझे काम नहीं करने दे रहा। ये हम तो काम लेके आ रहे हैं भैया, यदि अच्छा ठीक है, सुनो ना, मैं सुनो, तो आपकी बात बता रहा हूँ मैं राजकुमार जी, मैं आपकी बात बता रहा हूँ कि दिल्ली आप क्यों जाते थे, हम क्यों दिल्ली जाते हैं।
यदि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी यदि दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली से कुछ न कुछ लेके आने की कोशिश करते हैं और वो लेके भी आते हैं। और ये नहीं आपकी जैसे नहीं एक दूसरे की शिकायत करने के लिए जाते हैं, एक दूसरे को निपटाने के लिए जाते हैं, वो नहीं। दूसरा कहते हैं जयपुर की सड़कों पर जहाँ आम आदमी रहता है 24 घंटे बीत जाने के बाद भी लेपर्ड को नहीं पकड़ा जा रहा है। ठीक है, और कोई चलिए। रेंजर एक और बता दूं, राजकुमार जी बोल लेना, आपके ट्रम्प पर बोल लेना, आप बोल लेना। आप चुनाव की बात करी इन्होंने कि चुनाव के अंदर नगर निकाय के चुनाव आएंगे और पंचायती राज चुनाव आएंगे, हम उसको में आगे बढ़ेंगे। जो उपचुनाव है उसमें क्या हाल हुआ कांग्रेस का? अध्यक्ष से उत्साहित है कांग्रेस पार्टी? हारने से उत्साहित है ना, इनके कितने हारे वसुंधरा जी को आएगी जो बात अलग है, लेकिन आप चुनाव कितने जीते? 3/4 के लगभग चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, 37 में से 28 के लगभग आप नहीं जीत पाते हो। और उपचुनाव होते हैं जो अंता जीतते हो और एक चुनाव और जीत जाते हो 200 का, उसके अलावा क्या है? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है ना, चुनाव जीत रही है, जनता के सामने अपना परफॉर्मेंस रख रही है। अच्छा, इस कार्यकारिणी का असर दिखेगा आपको पंचायत निकाय चुनाव में? पंचायत निकाय चुनाव में असर पड़ेगा इसका? देखो अब मैंने आपको पहले बताया कि जैसे भारतीय जनता पार्टी एक केडर पार्टी है, ये प्रदेश की कार्यकारिणी है, जिले के जिलाध्यक्ष बनता है उसकी कार्यकारिणी बनती है, फिर मंडल है, मंडल की कार्यकारिणी बनती है, उसके साथ शक्ति केंद्र है और बूथ केंद्र है, उनकी पूरी कार्यकारिणी बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी में नीचे से उठते उठते आते हैं जिनकी ज़्यादा क्षमता होती है, योग्यता संगठन देखता है तो उनको आगे से ज़्यादा प्रमोशन भी करता है और उनको आगे पदाधिकारी भी बनाता है, बड़ा पदाधिकारी बनाता है। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी के रूप में जिसका योगदान रहा, पार्टी उसको समझती है, संगठन उसको समझ रहा है, जो नेतृत्व है वो समझता है, तो उसको उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। जहाँ तक आपने कहा कि चुनाव में इस लिस्ट का क्या होगा, इस लिस्ट में सबका वर्क को लिया गया है, अनुभव के लोगों को भी लिया। यह नहीं कि जो पहले अनुभव से थे उनमें से किसी को हटा दिया हो, कुछ लोगों को उनमें से लिया गया, उनको ज़्यादा अनुभव है उनको भी लिया गया है, और कुछ नए चेहरों को भी, और नए चेहरों को तो लेना ही पड़ता है, नए चेहरों को भी लिया है। जहाँ तक क्षेत्र की बात आती है कि हर क्षेत्र को किसी में लेना संभव नहीं है। मैं आऊंगा क्षेत्र वाले मामले पे भी आऊंगा एक बार। राजकुमार जी, बीजेपी को लगता है और अशोक जी को भी लग रहा है कि ठीक है, निकाय और पंचायत के चुनाव जब भी होंगे अगले साल में, नए साल की शुरुआत में या थोड़ा आगे, तो उस स्थिति में बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा ऐसे, और जो 2028 में चुनाव होगा उसकी बिसात बिछाने में भी मदद मिलेगी। दीपक जी, हम तो इतना आग्रह करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि राजस्थान की सोचिए, बीजेपी की मत सोचिए। निकाय चुनाव में आप जीतेंगे हारेंगे उसकी भी मत सोचिए, पंचायत चुनाव आप कराएंगे नहीं कराएंगे उसकी भी मत सोचिए। राजस्थान को विकास की पटरी पर लाइए। 2 साल हो गया राजस्थान के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो गाँव का बैठा हुआ किसान भी इंतजार कर रहे हैं, वो खेत भी पानी मांग रहा है, वो ERCP के 23-21 जिलों के लोग, खेत के लोग और किसान पानी मांग रहे हैं। नहीं, ठीक है राजकुमार जी आज नई कार्यकारिणी में बात कर लेते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, नई कार्यकारिणी से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? नए चेहरे भी शामिल किए, पुराने चेहरों को भी शामिल किया गया है, और पंचायत और निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो वापस से एग्रेसिव तरीके से पूरी पार्टी एक्टिव हो पाएगी जब नई कार्यकारिणी आई है इनकी। तो दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी बनाई, हमने कहा उनको साधुवाद, उनको शुभकामनाएं, और हम तो शुभकामनाएं इसलिए दें राजस्थान को विकास पे लाइए। रही बात उनके बनने से नहीं बनने से, कांग्रेस पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी अपने 52,000 अपने जो BLA बनाए हैं उनके माध्यम से SIR का मुकाबला कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी SIR के माध्यम से भी हमारे वोटों को काटने का प्रयास कर रही है। तो हमारा तो पूरी कार्यकारिणी बन चुकी है, लगभग 45 जिले बन चुके हैं, सारी कार्यकारिणी सारे BLA राजस्थान में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक में नक्शे डाल के राजस्थान के हित में उनसे काम कराए तो बेहतर होगा। अविनाश जी, जो नई, ठीक है मैं आता हूँ, वापस आता हूँ राजकुमार जी आपके पास वापस आऊंगा। अविनाश जी, मेरा सवाल यह है कि आगामी जो पंचायत और निकाय के चुनाव होंगे, इसमें इस कार्यकारिणी को किस लिहाज से देखते हैं? फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ जी, उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकारिणी में सभी का समावेश करने का प्रयास किया, और निश्चित तौर पर वो लोग हैं जो संगठन से, भारतीय जनता पार्टी, RSS के या विद्यार्थी परिषद से या किसी भी अदर संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, जहां तक मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे कांग्रेस को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और भारतीय जनता पार्टी को भी जानता हूं। कांग्रेस में भी कोई जमाने में, किसी जमाने में सब जानते थे सेवा दल एक हुआ करता था, लेकिन आज सेवा दल नाम की शायद राजकुमार जी भाई साहब तो बता भी नहीं पाएंगे कितनी शाखाएं और काका चल रही है। मैं खैर उस विषय पे नहीं जाना चाहता, राजकुमार जी को थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास हो जाएगा।
लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आगामी जो निकाय चुनाव है, आगामी जो आपके पंचायत के चुनाव है, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकारिणी घोषित की है वो बिल्कुल एक नपी तुली कार्यकारिणी है जिसमें सभी का समावेश है। और दूसरी बात, अभी ये राजकुमार जी ये कह रहे थे, क्योंकि मैं ना भारतीय जनता, मेरे पीछे कोई झंडा नहीं लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का, राजकुमार जी के पीछे फिर भी हाथ का निशान है, और जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनके पीछे कमल का फूल होगा, मेरे पीछे कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह दूं, ये एसआईआर की बात कर रहे थे कि हमारे वोटरों को काटने का काम किया। कौन से वोटर थे आपके? जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान थे वो आपके वोटर थे। अगर आज उनका नाम कट रहा है तो उनसे आपको एसआईआर को लेके आपको तकलीफ है किस बारे में? क्यों देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं आप लोग? क्यों देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं आप लोग? ठीक है राजकुमार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देश की जनता को गुमराह करते हैं राजकुमार जी भाई साहब। राजकुमार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ समाचार प्लस एक जिम्मेदार चैनल है, उसकी एक अपनी गरिमा है, इसलिए मैं कोई अपनी टिप्पणी इनके बयान पर नहीं करना चाहता। एसआईआर पे दीजिए ना, एसआईआर से आपने कहा कि वोटर काम, एसआईआर को लेकर के आप राजकुमार जी एसआईआर पे दीजिए, आप सिर्फ एसआईआर पे बोलिए, आप देश की जनता को। ठीक है, एक बार अविनाश जी राजकुमार जी की बात भी सुन लेते हैं। वो क्या बोल रहे हैं हमारे समझ से परे है। एसआईआर का विरोध क्यों, ये कह रहा हूँ, समझ में आ रही है? कभी सेवा दल पे अटैक कर रहे हैं, कभी वो राजकुमार शर्मा पे अटैक कर रहे हैं। तो सेवा दल है का? सेवा दल है का? सेवा दल संगठन में कांग्रेस को भी जानता हूं। चलिए ठीक है। अशोक जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे एक चीज और समझनी थी। राजकुमार जी आप भी एक जिम्मेदार प्रवक्ता है। ठीक है अविनाश जी वापस आऊंगा आपके पास। अब मुझे बताइए सेवा दल कहाँ नजर आ रहा है? मैं तो बीजेपी को भी जानता हूँ, कांग्रेस को भी जानता हूँ। ठीक मैं पहले इस बात ठीक को है क्लियर कर चुका। आप अशोक जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से नई कार्यकारिणी आई है उसमें कुछ जिलों में आप मतलब कोई भी पदाधिकारी वहां से नहीं आया। मसलन आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है जोधपुर, वहां से आपकी तरफ पूरी लिस्ट में कोई पदाधिकारी मुझे नजर नहीं आता। पूर्व उप मुख्यमंत्री है कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट टोंक से कोई मुझे दिखा नहीं इस लिस्ट में। मौजूदा मुख्यमंत्री का गृह जिला है भरतपुर, वहां से भी कोई पदाधिकारी लिस्ट में नजर नहीं आया। देखो कि पद हैं कम भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारियों के, और फिर भी पूरी कोशिश रहती है कि क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहे और भौगोलिक क्षेत्र वाला भी संतुलन बना रहे। और अभी बाकी और हैं, अभी प्रकोष्ठ हैं, विभाग हैं, मोर्चे हैं, उनमें बाकी पड़ी, उन सबको एडजस्टमेंट वहाँ किया जाएगा। और जो जिनका प्रतिनिधित्व किसी का लगता है कि नहीं रहा है तो बाकी ऑप्शन खूब है, सरकार का भी ऑप्शन बाकी है संगठन के अलावा भी, तो उसमें सबका समावेश होगा। ऐसा कहीं ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबका कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो संख्या कम होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहा है तो उनको करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मैं इन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव, मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और निकाय चुनाव दोनों के अंदर पूरी अपने जो काम किया गया है उसके आधार पर जाएगी। विपक्ष में भी जब हम थे और कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी 21 जिला परिषद के चुनाव है भारतीय जनता पार्टी 14 के लगभग जीतती है, 2 हमारे ये लेके चल जाते हैं। तो हमने विपक्ष में भी अच्छा प्रदर्शन किया, वर्तमान में भी जो अब चुनाव होंगे उसमें भी करेंगे। ठीक है सर। राजकुमार जी आपकी आखिरी टिप्पणी सर 30 सेकंड में, वक्त की कमी है मेरे पास। दीपक जी, अब देखना कहना चाहते हैं नई कार्यकारिणी को हमारी शुभकामनाएं हैं और उनसे निवेदन है कि राजस्थान की सरकार को राजस्थान के विकास के पथ पर लाने के लिए सहयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री के गृह जिले से कोई भी पदाधिकारी नहीं आया लिस्ट में? अलवर से भी नहीं आया, जोधपुर से भी नहीं आया, टोंक से भी नहीं आया, मुस्लिम समाज का भी नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी तो आपकी कार्यकारिणी राजकुमार जी कितनी बनती है? 250 की बनती है ना कार्यकारिणी आपकी, तो 250 की बनती है, हमारे तो पद आने के बाद वापस भी चली जाती है कई बार लिस्ट। 2023 में हो चुका है ऐसा। ठीक है, चलिए ठीक है अविनाश जी आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए मेरा कहना इतना ही है कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो एक टीम की घोषणा की है उसमें सभी लगभग कुछ जिलों को छोड़ करके लगभग सभी जिलों को शामिल किया गया है और युवाओं को एक जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान को इसका लाभ मिलेगा।
चलिए ठीक है अविनाश जी, बहुत शुक्रिया। राजकुमार शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया और अशोक सिंह शेखावत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े इस चर्चा में हिस्से लिया। तो कुल मिलाकर देखिए एक लंबे इंतजार के बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की नई टीम आ चुकी है। कुछ पुराने चेहरों को शामिल किया गया है, कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में इस टीम का कितना फायदा मिल पाता है और साथ में जो 2028 का विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए कितनी जीत की बिसात ये टीम बिछा पाती है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।